ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी काजल मेश्राम जल्द ही स्पेस साइंस के क्षेत्र में रिसर्च और पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरेगी। उनकी इस सफलता ने समूचे प्रदेश और बालाघाट जिले को गौरवान्वित किया है। आर्थिक अभाव के बीच काजल मेश्राम ने जिस तरह से पढ़ाई कर यह सफलता अर्जित की है, उसे लेकर आज प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के प्रमुख मुकेश मेश्राम के निर्देश पर 75,000 रुपये का चेक उन्हें प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश मेश्राम, सचिव महेंद्र मेश्राम और डॉक्टर दिनेश मेश्राम प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसे लेकर उन्होंने प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन से लेकर बालाघाट कलेक्टर एवं अन्य सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से मिली मदद के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे प्रबुद्ध फाउंडेशन बोरी लालबर्रा के थ्रू भी कुछ राशि मेरे आगे पढ़ाई के लिए सपोर्ट करने के लिए दी गई है, तो मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, सीएम जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिश्रा जी और एसी सर, नायक सर, प्रांजल सर जिन्होंने मुझे निःशुल्क पढ़ाया, और मेरी मम्मी जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और हमारे मेश्राम सर जो प्रबुद्ध फाउंडेशन के प्रमुख हैं, तो इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको बता दें कि ग्राम तिलपेवाड़ा की रहने वाली काजल मेश्राम बालाघाट में किराए के रूम में रहकर पढ़ाई कर रही है। उन्होंने स्पेस साइंस से जुड़े एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी के लिए आइल्स का टेस्ट दिया था, जिसमें चयन के बाद ही उन्हें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई के लिए ऑफर मिला। इस दौरान काजल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई के लिए अपने आप को तैयार किया। गौरतलब है कि आइल्स अंग्रेजी भाषा का इंटरनेशनल टेस्ट होता है, जिनकी मुख्य भाषा अंग्रेजी नहीं होती है, लेकिन वे कनाडा, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें यह टेस्ट देना अनिवार्य होता है। भारत में यह टेस्ट आईडीपी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें सफलता के बाद ही विदेश में पढ़ाई का रास्ता तय होता है। आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 100, क्यूएस रैंकिंग 100 के अंडर में किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और सर इसी तरह मैंने फर्स्ट यूके में क्वीन मैरी में अप्लाई किया था, ग्लासगो से भी मुझे ऑफ़र थी। मैंने जब इंटरव्यू क्रैक किया उसके बाद मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया स्विच करा, तो सर अभी मुझे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सेप्टेंस है। काजल मेश्राम ने बताया कि बचपन से ही उन्हें एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। उन्होंने कहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर को पढ़ने के अलावा हॉलीवुड की ऐसी मूवी को भी देखा है जिसने जन सामान्य को चौंकाने के लिए मजबूर किया। इन सारी चीज़ों ने उसे काफ़ी इंस्पायर किया है। इसका आइडिया कहाँ से मिला, कैसे आपने तय किया कि इसको आपको आगे इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इसका आगे बढ़ना है इसमें? जी सर, मेरा बचपन से ही एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ देखी, जैसे इंटरस्टेलर, द मार्शियन। तो ये काफ़ी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने जन सामान्य को चौंका दिया। जब भी इसके परिणाम दिखे, मुझे एक चीज़ पता है, जब भी वो डायरेक्टर, इंटरस्टेलर मूवी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मूवी 2014 में मतलब डायरेक्ट की थी, और उस टाइम पे सर ब्लैक होल की कोई ऐसी इमेज पब्लिश नहीं हुई थी। तो उन्होंने साइंटिस्ट से संवाद किया और उसके बाद उन्होंने ये मूवी बनाई। लेकिन 2019 में जब ब्लैक होल की रियल इमेज पब्लिश हुई, तभी सिमिलर थी चीज़ें। तो देखिए, जो चीज़ पता नहीं भी थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से इतना अच्छा उसको मतलब निर्देशित किया। तो ये सारी चीज़ें सर मुझे मतलब इंस्पायर करी। इसके अलावा इसरो में मैं 2 बार जा चुकी हूँ, विज़िट कर चुकी हूँ विज्ञान मंथन यात्रा के तहत। काजल मेश्राम आगे बताती है कि उन्हें यूके और यूएस से कहीं अधिक ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाने का मन बनाया है। गवर्नमेंट की ओर से यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट 60 लाख रुपए पे किया जाना है, लेकिन दूसरे खर्चे अधिक होने के कारण उनकी पढ़ाई में रुकावट पैदा हो रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने जनसुनवाई में पहुंचकर बालाघाट कलेक्टर को अर्जी लगाई थी, जिसके बाद उन्हें सामाजिक और सांस्थानिक तौर पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप
आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपको किसी ना किसी ऐसे महान व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए जो पर्टिकुलरली उस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं। तो सर हम डॉक्टर अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहिणी नक्षत्र लॉन्च किया, इसके अलावा मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता है, तो वे मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने सर टाइम ट्रैवलर्स को एक इनविटेशन दिया डिनर पे। अभी वो थ्योरी कितनी मतलब पॉपुलर होती है आगे चल के हमें पता चलेगा। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने रिलेटिविटी, ग्रेविटी पर काफ़ी रिसर्च करी, तो मैंने इन सभी को पढ़ा है, अपनी थीसिस वगैरह बनाई और फिर सारे इंटरव्यूज़ के बाद सर मुझे ऑफ़र मिली। अभी इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद में गवर्नमेंट की ओर से कितनी आपको हेल्प मिल चुकी है, और अदर जो लोग हैं, संस्थाएं हैं या फिर समाज सेवी जो है, इनकी ओर से क्या कुछ मदद मिली है आपको इस पूरे? जी सर, सबसे पहले तो सर मेरा मैंने इंटरव्यू दिया था सितंबर में, मेरा सिलेक्शन हुआ अक्टूबर में, जब न्यूज़ आई। इसके बाद सर मैंने यूके जाने का सोचा था, किसी वजह से वो प्लान ड्रॉप हो गया। फिर मैंने यूएस का भी प्लान किया, लेकिन उसकी डेट निकल चुकी थी। इवन मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का तय किया। इसके बाद सर फ़ंड्स की काफ़ी कमी जा रही थी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस करीबन 30 लाख रुपए है 1 साल की, और गवर्नमेंट जो 2 साल का कोर्स है 60 लाख रुपए वो सीधा यूनिवर्सिटी को पे कर देगी। इसके अलावा मुझे लिविंग एक्सपेंसेस के सर 9000 यूएसडी मिल रहे हैं, मगर वो भी सफिशिएंट नहीं होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो सर मुझे एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को अर्जी लगाई। फिर उन्होंने मेरी आर्थिक जांच करवाई तहसीलदार जी और पटवारी जी के थ्रू। उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया। इसके अलावा सर मुझे छत्तीसगढ़ के भिलाई हमारे प्रबुद्ध फाउंडेशन, वहाँ के भी कुछ उन्होंने मेरी आर्थिक मदद की। वहाँ के कमिश्नर साहब कावरे जी, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और साथ बिठा के खाना वगैरह खिलाया। सर उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा, आपका सबसे बड़ा जो प्रेरणा स्रोत हैं वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए संविधान को आप पढ़ें ताकि आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। इसके अलावा सर मुझे वाराणसी में और अपने प्रबुद्ध ज्योति स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनके थ्रू भी कुछ राशि दी गई, और आज हमारे प्रबुद्ध फाउंडेशन बोरी लालबर्रा के थ्रू भी कुछ राशि मेरे आगे पढ़ाई के लिए सपोर्ट करने के लिए दी गई है। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ।